ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में अकेले कर सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके से पहले हल कर सकते हो, एक तो 1/10 1/15 करके हल किया जा सकता है, या कोई इन दोनों के मध्य ऐसा डिजिट लो जो दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर आप 30 लिख सकते हो और 10 यहाँ 30 और 15 दूना 30, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो 30 काम को बी अकेले 15 दिन में करेगा और ए अकेले उसे 10 दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में वह 3 काम करेगा। अब ऐसे देख लो, यदि 30 काम है, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन लगता है। यदि 30 काम है, ए एक दिन में 3 काम करता है तो उसको 10 दिन अकेले करने में लगेगा। इस बात को समझ गए। अब दोनों को जोड़ लेना है, 3 2 5 और यहाँ पर 30 और ये 5 5 6 30, मतलब दोनों यदि इस काम को मिलकर करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं, तो दोनों में ये 20 क्या है, इसका एलसीएम ले लिए। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी थोड़ा आलसी टाइप का है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, 2 1 3, और इससे जैसे ही भाग दोगे तो 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। यदि बात किया जाए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे ही दोनों की बात हुआ तो एलसीएम इसका 50 नहीं होगा, 100 हो जाएगा। 100 लिख लो, 20 पंचे 100 और ये 25 का 100, तो बी यहाँ पर 5 4 9 और 100 9 11 सही 1/9 दिन में। ऐसे ही यदि और भी पूछा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में, तो अब 3 लोग हैं, 3 लोगों को काम करना है, तो तीनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पर कितना 60, तो ये 6 ये 3 और ये 2 11 हो जाएगा। ये 60/11, 11 5 55 5 सही 5/11 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेंगे। देखो क्वेश्चन को पुनः समझ लो। ए किसी काम को 10 दिन में अकेले, बी उसी काम को 20 दिन में अकेले और सी उसी काम को 30 दिन में अकेले कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछा जाए ए किसी काम को यम दिन में करते हैं और बी उसी काम को यन दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यम और यन का एलसीएम यम यन नहीं होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि जब भी एलसीएम जैसे 4 और 3 का तो ज़्यादातर गुना कर दो, तो यहाँ पर भी गुना कर दोगे, यम यन ही होगा। यम से भाग यन, यन से भाग यम, तो यन प्लस यम हो जाएगा, बाई में यन प्लस यम, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इसको हल किए हैं ये पहले वाले क्वेश्चन में वैसे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन यदि कहें ए किसी काम को 1/2 दिन में, अब बी उसी काम को 1/3 दिन में करते हैं। वाई में है तो ऐसा कोई डिजिट लो जो दोनों में हो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 2 का एलसीएम 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 3 2 5, तो 6/5 दिन में हो जाएगा, 6/5 दिन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और हल करते जाइए। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए बी और क्या सी, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गए। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ इसका एलसीएम लिखते हैं, तो 12 15 20 का एलसीएम 60। एलसीएम का मतलब वह न्यूनतम संख्या या छोटी सी छोटी संख्या जो 12 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो 12 पंचे 60 यहाँ लिखोगे, 15 चौका 60, अब 20 यहाँ 60, इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और इसको जोड़ने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार सी, 2 बार बी। जैसे ही जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो ए प्लस बी का वर्क निकल आएगा और टोटल वर्क कितना है 60, और यहाँ पर ये 6 से जैसे ही भाग दोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए प्लस बी
प्लस सी बराबर 10। अब ए का निकालना है तो बी और सी का देखो, बी और सी का एक दिन का 4 काम, बी और सी का एक दिन का 4 काम, तो इसका 4 निकालोगे तो ए का कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 60 काम को 6 के रेशियो से 10 दिन में कर देगा, अकेले कितने दिन में, 10 दिन में। चलिए अब बी का देखते हैं तो ए और सी का, ए और सी का 3 है तो यहाँ पर 10 से 3 निकल जाएगा तो 7 है, तो 60 बटा 7। अब इसको भी भाग दे दो, 7 8 56, 4 7 8 सही 4 बटा 7 दिन में। चलिए ए भी हो गया। अब यहाँ पर सी का देखना है तो ए और बी का एक दिन का 5 है तो सी अकेले एक दिन में कितना, 5 काम करेगा, 60 यहाँ पर 5 और ये 12 पंचे 60, 12 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कार्य किसका है करने की क्षमता, ए का है। और उसके बाद नहीं, सबसे ज़्यादा तो ये 8 दिन में ही कर रहा है, 10 दिन में और ये 12 दिन में, ये 8 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, तो ये क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 300। यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा और ये 25 एका 25 5 12 आ जाएगा। देख लो यही आएगा। ठीक, जोड़ लो इसको, 20 15 35 और ये 47, इस आ गया 47। अब यहाँ पर ये 2 है, 2 को इस साइड लाओगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 300/47/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा 47। अब इससे भाग दो, डिवाइड करो, सही के रूप में कितना आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 7 8वां, चलो कोई भी क्रम लिख दो। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, अब बी सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी काम को 24 दिन में, ये साथ में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद और भी लिखते हैं बस। चलो यहाँ पर ले, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ, अब इसी में भगोड़े टाइप के आ जाएंगे, मतलब दोनों लोग काम स्टार्ट करेंगे और एक क्या काम छोड़कर भाग जाएगा तो दूसरा उसको पूरा करेगा। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन कर सकता है कि शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा या पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, 2 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर भाग गया। यहाँ पर भी क्या है, भगोड़ा टाइप का है। क्वेश्चन को पुनः सुन लो, ए किसी काम को 15 दिन में अकेले, अब भी उसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और 2 दिन करने के बाद बी क्या किया, भागेगा। अब ए अकेला उस काम को, शेष काम को कितने दिन में करेगा, पहला क्वेश्चन कर देगा। दूसरा पूछ लेगा कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले वही प्रक्रिया, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, अब 20 तिया 60। लेकिन ये दोनों लोग 2 दिन काम करते हैं, ये भी तो 8 काम और ये क्या 6 काम, मतलब 2 दिन का काम ये 14 काम कर लिए। कितना, 8 6 14 काम कर लिए। अब 14 काम को 60 से निकाल दो, कितना बचेगा, 46 काम। अब 46 काम कौन करेगा, बी तो भाग गया, बी 2 दिन काम किया साथ में, उसके बाद भाग गया। अब शेष काम कितना बचा, 46। पहले ध्यान से सुनो,
ए किसी काम को अकेले 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और ए अकेले मतलब एक दिन का कार्य 4 है, बी का एक दिन का 3 है, और टोटल काम कितना है 60 है। अब 60 काम करना है, लेकिन 2 दिन पहले किए तो ये 8 काम किया, ये 6 काम किया, 8 6 14 काम। ये 2 दिन का काम है, कितने दिन का? 2 दिन का काम है, 14 काम। अब 14 तो माइनस हो गया, बचा कितना? 46। 46 काम कौन करेगा? ए महाराज करेंगे। कौन से? ए। तो 46 में ए 11, 11 चौका 44, बचेगा 2 बटा में 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 सही 1/2 दिन में। देखो शेष काम को कितना समय लगेगा? 11 सही 1/2 दिन। लेकिन पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ये पूरा काम तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले था। 11 2 13, 13 सही 1/2 दिन में। समझ गए? अब कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से लेता हूँ, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। चलो इसको लिख लो। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में, अब बी उसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है। ये थोड़ा आलसी टाइप का है भी, अरे भागेगा भी अभी। ठीक, दोनों मिलकर काम की शुरुआत की और 2 दिन काम किए। 2 दिन, पहले क्वेश्चन को समझ लो। ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 25 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की। 3 दिन करने के बाद बी भाग गया। 3 दिन काम करने मतलब साथ में काम करने के बाद भी क्या हुआ? फुर्र हो गया, भाग गया। ठीक, तो एक शेष काम को कितने दिन में करेगा, या पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 2 तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। ठीक, अब देखो ये 3 दिन साथ में काम करते हैं, 15 काम और ये 6, 15 6 21, 21 काम कितने दिन का? ये 3 दिन का है। 3 दिन का 21 काम तो कर लिए। अब 50 काम है, 21 को घटा दोगे कितना? 29। 29 काम कौन करेगा? ए महाराज करेंगे। कौन से? ए वाले, क्योंकि बी तो भाग गया 3 दिन करने के बाद। तो ए किस दर से करेगा? 5 की दर से, क्योंकि इसका एक दिन का काम कितना था? 5 था। तो 5 25 4 और यहाँ पर 5। तो ए शेष काम को कितने दिन में? पहला आंसर आ गया, 5 सही 4/5 दिन में। अब पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा? 3 और जोड़ दो, 8 4/5। ये पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, क्योंकि 3 दिन तो बी भी था ना साथ में। ठीक, लिख सकते हो। चलो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, लेकिन 4 दिन बाद ए भाग गया। अब कौन भाग रहा है? ए भाग रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, 4 दिन साथ करने के बाद ए क्या हुआ? भाग गया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 12 पंचे 60, अब 15 चौका 60। अब ये 4 दिन साथ मिलकर काम करेंगे। कितने दिन? 4 दिन। ए हो जाएगा 20 और ए हो जाएगा 16। 4 दिन में 36 काम कर जाएंगे। तो इस 60 में से 36 को घटा दो, कितना? यहाँ पर 4, 24 काम है। अब कौन करेगा? क्योंकि ए भाग गया है। ए क्या हुआ? भाग गया। अब कौन बचा है? बी। अब इस काम को बी करेगा। बी एक दिन का 4 काम, तो 4 6 24। ये शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पूरा कार्य, देखो इसमें 2 तरह का आंसर कर सकता है। मैं पहले ही बोला, एक पूछेगा कि शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, या पूरा कार्य को या पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो 6 ये था, 4 और 6 4 10 दिन। अब इसको घंटे में भी पूछ सकता है, कितने घंटे में पूरा करेगा, तो 24 का गुना कर देगा। ठीक, 240 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की।
तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की। 2 दिन बाद ए भाग गया और 3 दिन बाद बी भाग गया। अब शेष काम को सी कितने दिन में करेगा? शेष काम को सी कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में। अकेले अकेले कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर याराना था, साथ में काम किए, ठीक। लेकिन 2 दिन बाद ए क्या भगोड़ा टाइप का था, ए भी भाग गया और तीसरे दिन बी भी भाग गया। मतलब 3 दिन करने के बाद वो भी भाग गया। अब सी अकेले कितने दिन में शेष काम को करेगा? पहला क्वेश्चन। अब पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? दूसरा क्वेश्चन। चलो इसको हल करते हैं, ठीक। तो वही प्रक्रिया है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 10 छन 60, ये 4 3 7 और 7 6 13। नहीं, ऐसे नहीं करना है, इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 दिन ए काम किए, 2 दिन ए, 2 दिन ए, तो पहले 2 दिन का निकालना। 2 दिन का कितना हो जाएगा? ए 8 और ए 3 दिन करते हैं, कितना? 3 दिन। बी 3 दिन करता है, 3 त्रिक का 9 और सी भी 3 दिन का निकाल लो, 6 त्रिक 18। नहीं समझ पाए? देखो ए 2 दिन करता है तो 4 दूना 8 काम करेगा। बी 3 दिन करता है तो 9 काम करेगा। साथ में सी भी तो था 3 दिन का, तो 6 त्रिक 18 काम 3 दिन तक ये समाप्त हो चुका है। तो 18 9 27, 27 8 कितना? 35। 35 कार्य संपन्न हो गया है। कितने दिन में? 3 दिन में। वो भी कितने लोग? ए बी और क्या? सी, तीनों मिलकर। अब 27 60 में से घटा दो, कितना? 27। जैसे ही घटाओगे यहाँ पर आ जाएगा 33। अब 33 काम बचा है, कौन करेगा? 2 लोग तो भाग गए, ए भी भाग गया, ए भी भाग गया। अब सी बचेगा, 6 पंचे 30। अच्छा 35 घटाएंगे ना, 27 कहाँ से घटा? चलो 35 लिख दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 6 से भाग दे दो, 6 चौका 24, 1 4 सही 1/6 दिन। कौन करेगा? सी करेगा। शेष काम ये सी करेगा कितने दिन में? 4 सही 1/6 दिन। पूरा समय कितना लगेगा? 3 इसी में और ऐड कर दो, 7 सही 1/6 दिन में पूरा काम समाप्त होने में। चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में अकेले, बी उसी काम को 12 दिन में अकेले, सी उसी काम को 20 दिन में अकेले कर सकते हैं। और ये तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद सी भाग जाता है, 2 दिन बाद सी भाग जाता है और 3 दिन बाद ए भाग जाता है। तो बी अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा और पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? एलसीएम वही आएगा 60, 6 यहाँ 12 पंचे 60, अब 20 यहाँ 60, 6 5 से 11 यहाँ पर। लेकिन ये जोड़ना नहीं है, ठीक। ये ध्यान देना, क्योंकि 2 दिन एक काम किया, 3 दिन एक किया, 3 दिन ए भी किया। 6 त्रिक 18 15 और यहाँ पर 6 जोड़ लो इसको। ये 37 काम, 37 हो गया या 39 हो। चलिए 60 से 39 को घटा देना। 21 कौन करेगा? बी करेगा। बी 5 चौका 20 1/5 दिन। ये भी 7 सही 1/5 दिन टोटल कार्य करने में लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन।